There we go. Hello, Hi. good evening. Hello, guys. Welcome to our show, Golden Screen Talks. So, today we have our special guest, Miss Niharika Raizada. So, as I told you that she's an cardiologist by her profession. वैसे तो वो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं बट उसके साथ साथ उन्होंने अपना करियर बॉलीवुड में भी बनाया है और बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में तहलका भी मचाया है सो वी आई फर्स्ट इंट्रोड्यूस हर फर्स्ट मूवी सूर्यवंशी जो उन्होंने अक्षय कुमार एक लीजेंडरी एक्टर के साथ मूवी करी और उसके बाद टोटल धमाल और काफी सारी मूवीज के साथ डेब्यू करा सो हाय निहारिका आप हमें बता सकते हैं कि आपका फेस कैसा रहा एक बीइंग एन कार्डियोलॉजिस्ट टू बीइंग एन एक्टर सबसे पहले तो हाय यार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ये मैं पहली बार कर रही हूँ तो सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिचेस। मुझे नो कैसा इश्यूज लगा? नो बहुत इश्यूज अच्छा लगा। आप ऐसे उम्दा कलाकारों के साथ काम करने को आपको मौका मिले तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बॉलीवुड में अक्षय कुमार ने कम से कम 30 साल बिता लिए तो हम लोग उसका एक थर्ड भी अगर कर सके ना इस जमाने में तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ऑल राइट तो निहारिका जैसे आज हमने देखा कि ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज हुई है तो उसको बहुत सारे लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं और बहुत सारी न्यूज आ रही है कि उसको भी बॉयकॉट करा जाए जैसे हमारे लीजेंडरी एक्टर इतने वर्सेटाइल एक्टर हमारे आमिर खान उनकी मूवी आई अभी लाल सिंह चड्ढा जैसे उसको ऑडियंस ने बॉयकॉट करा तो उसी हिसाब से आपके क्या रिव्यूज हैं जो आज ब्रह्मास्त्र मूवी आई है उसके लिए भी ऑडियंस ऐसा कह रही है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे तो मेरा रिव्यू तो तभी आएगा जब मैं फिल्म देखने जाऊंगी। अभी मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन ऑल मैं राइट एक अपने आप को एक बहुत ही एनालिटिकल और बुरी क्रिटिक मानती हूँ। मैं काफी गहराई में जाके फिल्म को देखती हूँ, तो अभी तक मैंने देखी नहीं तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। लेकिन जो हवा ऑल है राइट ऑल राइट ब्रह्मास्त्र की, वो वैसी नहीं है जैसे शायद उन्होंने उम्मीद की थी। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि वैसा नहीं। अ, वैसा उसका जो होता है ना कि फिल्म देखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं लोग, तो वैसा नहीं है। यस यस जैसे यस पहले यस जमाने यस में था, जैसे मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है, जब सूर्यवंशी आने वाली थी ना, उसके आने से पहले ही, मतलब उसके उसके तो खैर 6 महीने पहले ही लोग इतना ज्यादा उस पिक्चर को देखना चाहते थे। एक्साइटेड वैसा थे नहीं हो रहा है आज के बहुत ज्यादा पिक्चरों में। एक्साइटेड ऐसा तो नहीं हो रहा है ब्रह्मास्त्र के लिए नहीं था और नहीं हुआ, लाल सिंह चड्ढा के लिए भी नहीं हुआ। तो बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जिनके लिए पब्लिक ऐसे राह देख रही है कि हाय ये निकलेगी तो हम देखने जाएंगे। देखो, जो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के फैंस होंगे वो तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि मतलब वो इतने अच्छे फैन है उन लोगों के। लेकिन फॉलो वैसे कर जो रहे हैं उन्हें इतने होना टाइम से चाहिए, फैंस है उनके जो लोग भी एक्साइटमेंट होना चाहिए एक पिक्चर के लिए, वो फिलहाल नहीं नजर आ रहा। मुझे बहुत अफसोस है इस बात को लेकर। सिर्फ और केवल एक ही फिल्म के लिए नहीं, ब्रह्मास्त्र के लिए नहीं, सारी पिक्चरें जो रिलीज हो रही है थिएटर में, सारे मुझे पिक्चर बहुत दुख हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि इन एक चीजों तो का मैं अपनी सारी फिल्में थिएटर में ही पसंद करती हूँ देखना, तो मैं नहीं चाहती कि लोग अपने घरों में अपने मोबाइल फोन्स पे फिल्में देखें, क्योंकि इतनी मेहनत जाती है और हम लोग बड़े पर्दे के लिए बनाते हैं और फिर उनको वही रिलीज करते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ और मैं हमेशा चाहूंगी, मरते दम तक चाहूंगी कि लोग थिएटर में जाएं। ये तो ऑब्वियस है और वैसे भी जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म से मूवी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी वजह से और भी ज्यादा रश कम हो चुका है थिएटर्स में और प्लस उसके बाद लोग जब ये बॉयकॉट की बातें कर रहे हैं और ये सारी चीजें जो हाइप क्रिएट हो रही हैं जिनका कोई वो नहीं है उसकी वजह से और ज्यादा लोग थिएटर जाना बंद कर रहे हैं सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन निहारिका व्हाट एक्टिंग रोल हैव यू फाउंड द मोस्ट चैलेंजिंग एंड व्हाई अब तक जो मैंने फिल्में की उनमें से सबसे चैलेंजिंग, चैलेंजिंग रोल कौन सा है और क्यों मुझे लगता है मेरा सबसे चैलेंजिंग रोल वो वाला था जो अब आने वाली एक फिल्म है मेरी विद्युत जामवाल के साथ। वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रोल था। उसके लिए हम लोगों ने एक्शन ट्रेनिंग भी ली, और वो भी विद्युत जामवाल से एक्शन ट्रेनिंग ली, जो ही बहुत ही अच्छे एमएमए आर्टिस्ट बहुत हैं। बड़े तो यस यस मतलब उनका उनका ऐसे नाखून भी ऐसे स्क्रैच करने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरी जिंदगी दी है एक्शन को। तो हमने तो खैर कुछ दिन ही दिए हैं।
तो अगली फिल्म के ये लिए तो आई होगी। थिंक वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रोल है। और इसमें खास बात भी ये है कि इस पिक्चर में और कोई ऐसे कोई और लेडी कैरेक्टर नहीं है, केवल मैं ही हूँ। तो उस चीज को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब तक मैंने ensemble कास्ट में काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ मिलकर काम किया है। इस बार मैंने विद्यु जामवाल के साथ काम किया है, और कुछ और कलाकार हैं, दिलीप ताहिल, अनुपम खेर, कुछ और भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन कोई और लेडी नहीं है। तो मैं उस चीज को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स वेरी नाइस। आपने तो बहुत अच्छा अपना नया डेब्यू देने वाले हैं। तो ये फिल्म कब रिलीज हो रही है आपकी? ये पिक्चर अभी अभी पता नहीं है, अभी तो हमने खत्म की है पिक्चर, तो अभी टाइम लगेगा। ओके 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 तो ओके या तो इस ओके साल ओके या तो ओके। इस सो साल कमिंग ऑन टू द या नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके ओके। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू स्टे मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी एज एन एक्टर? ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है हर एक एक्टर से कि आप अपनी फिजिकली और अपनी मेंटली हेल्थ को कैसे फिट रखते हैं। तो बहुत मुश्किल है एक एक्टर बनना और एक एक्टर रहना आज के दिन में, जहाँ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, सोशल मीडिया स्टार्स भी हैं, टिकटॉक सुपरस्टार्स भी हैं। तो एक एक्टर एक्टर रहना अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है। और आपको, जैसे मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं सिर्फ फिल्में करना चाहती हूँ, मैं तो वेब सीरीज की तरफ भी अपना मतलब ध्यान नहीं देती, सिर्फ फिल्में करना चाहती हूँ। तो मेरे जैसे एक्टर लोगों के लिए तो काम तो बिल्कुल नहीं है इन दैट सेंस, क्योंकि अगर आप इतनी जिद्दी हो तो फिर आपको उतना ही काम मिलेगा जितनी आपकी जिद आपको अलाउ करती है। तो अलाउ करेगी। मैं कहूंगी कि बहुत मुश्किल है, और बहुत ही बहुत बहुत जिगरा चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत लगन चाहिए, और बहुत ही ज्यादा पैशन चाहिए आपको इस करियर में। अपना अपना पूरा ध्यान और फोकस देने में बहुत पैशन लगता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सिनेमा से बेहद प्यार है, बेहद मोहब्बत है, और आप सोते जागते नहाते धोते खाते वक्त सिर्फ सिनेमा 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 के बारे में ही सोच सकते हैं, तो फिर आपके लिए ये करियर है। नहीं तो ये करियर सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 90% आपको रिजेक्शन मिलेगा। आपको बहुत सारे चैलेंजेस चैलेंजेस फेस करने होंगे। बहुत सारे लोग आपको नकारेंगे, बहुत सारे लोग आपको ना कहेंगे, बहुत सारे लोग आपको भला मतलब बहुत बुरा बोलेंगे, जबकि आप उस लायक बुरा नहीं होगे बोलेंगे। शायद। तो वो सब सहना, वो सब सबसे ज्यादा बुरा तो तब वो लगता सब है जब एक्टर्स प्रेशर ऑडिशन के के। लिए जाते हैं और उन्हें अनफिट बोल दिया जाता है। सबसे हाँ, ज्यादा जब बुरा जब तो कोई तब भी लगता है ऑडिशन जब में इतने जाता है सारे तो एक्टर्स आपको ऑडिशन के लिए तुरंत जा रहे हैं और अनफिट बोल उनको दिया जाता बिना है। ऑडिशन दिए अनफिट बोल दिया जा दिया। बिल्कुल, आपको ऑलराइट। तुरंत अनफिट बोल दिया जाता है। तो सोचो उस इंसान पे क्या बीतती होगी, जो घुसते ही उसको बोल दिया जाए कि जी आप तो यहाँ पे क्यों आए हो, आप तो बिल्कुल ही अनफिट हो। सही बात। तो कहीं ना कहीं एक इंसान का ना कॉन्फिडेंस कि मतलब बहुत मार खाती है। आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, आप कितने भी अपने आप में यकीन करते हो, आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डगमगाता है, क्योंकि आपको इतना सारा रिजेक्शन मिलता है। तो आपको इस इंडस्ट्री और इस फील्ड में आने के लिए यू नीड टू बी सो स्ट्रांग, डायमंड स्ट्रांग, प्लैटिनम स्ट्रांग मेंटली, मतलब सो स्ट्रांग कि आपको सबकी सुननी है, लेकिन करनी अपनी है। ये बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ ऑलराइट। बोलेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस इंडस्ट्री में आके कुछ अपना अनोखा दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि देखो ये देने वाली इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से आपको कुछ मिलता नहीं है। आप सिर्फ यहाँ प्यार मिलता दे नहीं। सकते हो, एक्टिंग दे सकते हो, अपनी अपनी कला आप लोगों के साथ बांट सकते हो, लेकिन आप कला कुछ का यहाँ से नहीं प्रदर्शन कर सकते, सकते ले हो, नहीं कला का सकते। प्रदर्शन। हम्म। हाँ, तो ये तो है। अगर आप और आप में अगर उतनी जेनरोसिटी हो, तभी आओ। क्योंकि अगर आप एक सर चले नाक चले इंसान होंगे, तो आपका तो यहाँ पे मतलब आपको बिल्कुल जीरो कर देंगे। वही वही वही। और व्हाट अबाउट योर फिजिकल हेल्थ? मेंटली तो आपने बता फिजिकल है, दिया कि आपको बहुत ज्यादा obviously, स्ट्रांग रहना है। देखो व्हाट अबाउट फिजिकल कुछ हेल्थ? फर्क होता है। जैसे जैसे मुझे बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी कर्वी और वोलuptuous हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं कि जी आप साउथ इंडस्ट्री के लिए ज्यादा फिट हैं, क्योंकि हमारे हिंदी हम्म। बेल्ट में लड़कियां साइज 0 रहती हैं, बहुत पतली रहती हैं, उनका फिगर नहीं होता, वो सिर्फ मॉडल हम्म। मॉडल स्टिक थिन होती है, बहुत पतली होती है वो। तो हम्म।
अ, देखो आप आपके ऊपर है, मैं तो कहती हूँ रोल के ऊपर है। अगर आपको बहुत पतला ओके। अपने आप को दिखाना है कैमरा पे, तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल चीनी कम बहुत में। और कुछ मीठा नहीं, कुछ गलत नहीं खाना, बिल्कुल आप प्रोटीन डाइट पे रहिए। लेकिन अगर आपको, अगर जैसे अगर टाइटैनिक बनी होती, मैं वैसे कह रही हूँ, अगर टाइटैनिक वैसी नहीं बनी होती और केट विंसलेट इतनी गोल मटोल हम्म, नहीं होती, तो शायद नहीं ऐसी नहीं चलती। होती। वो नहीं इतनी चलती। सुंदर या थी और ऑब्वियस। इतनी 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 खूबसूरत थी। जब उसको पेंट किया जा रहा था, तो वो इतनी इतनी खूबसूरत थी, वो असली में औरत थी। खूबसूरत। वेरी तो गुड। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में क्या है कि मॉडल साइज को ज्यादा मान्यता दी जाती है। अभी तक मान लेता मैं हूँ। इस बात पूरी तरह से मतलब मैं मंजूरी नहीं देती कि ऐसे ही होना चाहिए हमेशा। आई फील कि कैरेक्टर के हिसाब से होना चाहिए। अगर बहुत फेमिनिन कैरेक्टर है, बहुत ही ज्यादा लेडी लाइक कैरेक्टर है, तो बहुत पतला होना उस पर नहीं जचता। ऐसे आपको बात, जैसे मैं एक फिल्म देखी मैंने, RRR। तो RRR में जो सीता आ का जो रहा है। अवतार था, तो गंगूबाई में एक एक अवतार जाता है, वो पटीट है ना आलिया भट्ट, तो वो जाता है। लेकिन RRR हाँ, में जैसे और जिस तरीके से एक सीता दिखनी चाहिए, वो नहीं ऐसा दिखता। तो वो ऐसा, वो वो alright. होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो। इट डिपेंड्स। देखो आप एक जैसे ड्रग एडिक्ट या फिर एक मॉडल अगर आपको दिखाना है स्क्रीन पे, तो फिर आप बनो ना साइज जीरो, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज द Right. करेक्ट थिंग। तो उसके लिए ऑब्वियसली फिटनेस में बहुत कुछ चीजें होती है, जिम होता है, पिलाटेस होता है, MMA होता है, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, और खूब सारा डाइट, तो वो रख सकते हो। लेकिन आई फील फिर भी कि सिनेमा इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक लेडी का रूप भी होना चाहिए। आई फील, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। Obvious, बाकी obvious. पतले पतले रहो, Okay. बहुत सुंदर दिखते हो स्क्रीन पे, जवान भी दिखते हो और सुंदर भी दिखते हो। जैसे मलाइका मलाइका अरोरा दिखती है, Malaika बहुत ही Arora. सुंदर दिखती है वो। Hmm. Obvious. So coming on to the next question, experience of working with Akshay Kumar and Katrina Kaif in Suryavanshi. मैं अक्षय कुमार के साथ, ये मेरी तीसरी पिक्चर है। पहले तो मैं एक बॉडी डबल के उसमें आई थी बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटी थी, तब भी मैं उनसे बात करती थी। Hmm. इस बार भी मैं उनसे बहुत बात की। तो अक्षय कुमार एक बहुत ही वो एक कृष्ण कन्हैया है, नटखट है बहुत सेट पे। बहुत मस्ती करते हैं, मस्ती खोर है, और सबसे बहुत प्यार से मिलते हैं, सबको सबको हेलो कहते हैं, अपने टेक्नीशियंस, अपने डायरेक्शन टीम, अपने को एक्टर्स, सबसे बहुत प्यार से मिलते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी बात Okay. And what about Katrina Kaif? है। कटरीना कैफ ने अपने करियर में बहुत सारी पिक्चरों को चलाया है अपने खूबसूरती और अपने अंदाज से, और वो एक किस्म Nas. की लकी मैस्कॉट मानी जाती है। तो बहुत अच्छा लगा उस दौरान, जब हम लोग शूट कर रहे थे, तो बहुत सारी बातें हुई मेरी और उसकी शादी को लेके। तो वो मुझसे भी पूछी कि क्या तुमने शादी की हुई है, तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं की हुई। तो मैंने कहा क्या तुम करने वाली हो, तो उसने कहा हाँ, शायद मेरी शादी हो जाए इस साल। तो मैंने उसको कहा कि सच में हो Alright. जाएगी, तो उसने कहा हाँ हो जाएगी, और हो भी गई। Vicky and Kat. विक्की कौशल से, Alright. हाँ। So, yeah, Vicky Kaushal. So, coming on to the next question, as you belong to European country, was it difficult to make a career in Bollywood? यूरोप से आप यहाँ पर आए और इसे आपके लिए डिफिकल्ट था बॉलीवुड में करियर बनाना? सबसे पहले तो आपको रोल्स कभी गांव वाले नहीं देंगे। गांव वाले रोल्स जो मैं करना चाहती हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर, निहारिका रायजादा को नहीं मिल सकती, क्योंकि गैंग्स वो ऑफ वासेपुर। चूल्हा नहीं जला सकती, वो वैसे दिख नहीं सकती, वो गांव वाली नहीं दिखती। तो सबसे पहले तो आप पे एक ठप्पा लग जाता है कि आप बाहर के हो, तो आपको बाहर वाले ही NRI टाइप ही रोल्स मिलेंगे। ये चीज बहुत गलत है हमारे किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत गलत है, इंडस्ट्री में। क्योंकि किसी भी इंसान का ठप्पा नहीं लग सकता किसी भी तरीके का। और कोई भी नहीं, कोई भी आप पे ये नहीं कह सकता कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले आपको एक, यहाँ पे हिंदुस्तान में ना एक स्टेरियोटाइप करने का बहुत वो है। अगर आपने एक बोल्ड अवतार कर दिया, तो बस आपको बोल्ड अवतार ही मिलते रहेंगे।
अगर आपने खोंचू सा अवतार कर दिया तो आपको खोंचू वाले ही अवतार मिलेंगे, तो ये बात है। तो अगर आप बाहर से आते हो तो आपको बाहर वाले ही किरदार मिलेंगे, तो ये एक बहुत खराब बात है। किरदार में। और वहां से आना, यहाँ काम करना, देखो हर जगह आपको मेहनत करनी होती है, आपको अपना वक्त देना होता है। तो देखो अगर मैं यहाँ से अगर मैं अमेरिका भी जाती तो वहां पे भी मैं वक्त देती, अपनी मेहनत और लगन देती, और अगर हो जाता तो हो जाता, नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन अपनी तरफ से अपनी कोशिश जारी। All right, it's nice. So coming on to the next question, share your best memory in the set of Total Dhamal. आपकी बेस्ट मेमोरी जो आपके सेट टोटल धमाल में आपके साथ रही हो, ऐसी कोई मेमोरी आप प्लीज ऑडियंस के साथ और हमारे साथ शेयर कीजिए। टोटल धमाल का बेस्ट मेमोरी, सेट पे जो रहा हो। तो जब हम लोग एक गाना शूट कर रहे थे टोटल धमाल का, तो मैं, माधुरी दीक्षित जी, अनिल कपूर जी, अजय देवगन, संजय मिश्रा, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, सब हम लोग ना एक साथ ऐसे राउंड सर्कल में बैठे। इतना प्यार भरा माहौल था वो, किसी ने हमें बिठाया और इतना प्यारा था वो, माय गॉड, मुझे इतना आज भी वो याद है वो नजारा। मतलब हम लोग, आप सोचो, एक तो मैं सबसे छोटी, और मैं इतने अच्छे कलाकारों के साथ ऐसे बैठी हुई हूँ जैसे कि हम लोग ना कोई ऐसे बहुत गंभीर बात करने वाले हैं, ऐसे राउंड सर्कल में हम लोग बैठे हुए हैं। तो सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं बहुत अच्छे से, हंस हंस खेल के। तो वो, और अनिल कपूर जी तो चले गए और अजय देवगन अपने जोक्स कर रहे हैं, तो मस्त मस्त माहौल था, रियली नाइस। मतलब इंक्लूसिव इंक्लूसिव माहौल था, बहुत अच्छा था, इट वाज रियली नाइस। All right, all right, all right. So coming to the next round of our interview session, rapid fire and Bollywood fun. So इसका ऑडियंस को बहुत वेट रहता है इस राउंड का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फनी रहता है और अमेजिंग वो होता है। So let's start with the first question. If you were not an actress, what would you be? अगर आप एक एक्ट्रेस नहीं हो तो आप उसके अलावा क्या हो सकते थे उसके? मैं एक कार्डियो थोरेसिक सर्जन होती, जो आपको ओटी में मिलती मास्क के साथ, और मैं आपका हार्ट काटती। All right. So coming on to the next question, name 3 things that you always carry in your purse and simply can't live without it. I always carry chewing gum in my purse. I always carry my house keys, my car keys, my mirror, and I always carry a lip Only gloss three of some things. kind. Only 3 things. Only 3 things. Oh, All okay, right. okay. Okay. Lip gloss, Okay. mirror, or chabi. Okay. 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 So coming on to the next question, one millennial habit in which you can beat an 18-year-old kid or 18-year-old guy. Sorry? एक ऐसी हैबिट जो आपके अंदर है, एक ऐसी हैबिट जो आपके अंदर है जिसके लिए आप किसी 18 इयर्स के बच्चे को भी हिट कर सकते हैं अगर वो आपको उस हैबिट के लिए टोके तो। मेरे अंदर कौन सी हैबिट है जो जो एक 18 ईयर को क्या कर सकता है? मैं बताता हूँ, आपके अंदर ऐसी कौन सी हैबिट है जो अगर आपको एक 18 साल का बच्चा भी बोले, 18 इयर्स का अगर बच्चा भी बोले कि इसको छोड़ दो, तो आप उसको हिट करने में मजबूर हो जाओगे। अच्छा, मैं इसको नहीं छोड़ तो सकती। मैं वो नहीं छोड़ सकती। या मैलिमेन हैबिट। ऐसी कौन सी आदत है मेरी, ऐसी कौन सी आदत है मेरी, जब मैं छोटी होती थी वो आदत थी, अब तो नहीं है मेरी ऐसी कोई एक आदत नहीं। जब मैं छोटी होती थी ना, मैं कच्चे चावल खाती थी, बहुत ऑल राइट, बहुत ऑल गंदी राइट, ऑल आदत, राइट, बहुत गंदी आदत थी। और ऑल राइट। मैं ना मैं कच्चे चावल में जैसे किचन में चली गई और थोड़े से कच्चे चावल खा रही थी, पता नहीं कि मुझे उसका, पता है, मुझे उसका खन खन बहुत पसंद है। बच्चे अक्सर बच्चे बचपने में ये चीजें करते हैं, इवन हमने भी करी थी, हम भी कच्चे चावल खाते थे जब भी। और ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर स्टक इन एन एलिवेटर विद रणवीर सिंह, अजय देवगन एंड अक्षय कुमार, व्हाट वुड यू डू? बहुत नॉटी क्वेश्चन है और मैं बहुत नॉटी जवाब देने वाली हूँ। मैं उनसे बोलती कि मैं ये देखने वाली हूँ कि सबसे बड़ा किसका है। ईगो, ईगो। All right, all right, all right, all right. I know, I get it. Okay, what's the meanest thing someone has said you about your writing?
आपके राइटिंग के लिए सबसे मीनेस्ट थिंग क्या बोली गई है आज तक हैंड राइटिंग के लिए? मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब है, जो कहते हैं ना डॉक्टर, जो डॉक्टर लोगों की हैंडराइटिंग होती है वो बहुत इलिजिबल होती है, मेरी वो बहुत हैंडराइटिंग भी खराब बहुत होती है। खराब है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मतलब लोग कहते हैं कि ओनली क्या टू लिखा है। पीपल कैन रीड दिस, only two people can read this, even a doctor or a chemist. और केमिस्ट, हाँ, वो केमिस्ट तो मुझे तो समझ में नहीं आता Yeah, उसको कैसे समझ में आ जाता है। सारे केमिस्ट लोगों ने कैसे ना समझ में आ उसमें डिग्री जाता ली है? हुई है, हैंडराइटिंग में। डिग्री ली हुई है। Okay, okay, okay. One thing that makes you feel sexy. वन One thing that makes you feel sexy. वन थिंग अबाउट मी दैट मेक्स मी फील सेक्सी, Yeah. मेरी अदाएं। OMG. It's मेरा nice अंदाज। answer. All right, all right, all right. One message. It's a very critical question for all women. So, one message to all women who don't find comfortable wearing short dresses. वन मैसेज एक टू छोटा ऑल द सा वुमेन मैसेज हु उनके लिए, डोंट। feel comfortable wearing short dresses. तो पर सबका पर्सनल, मतलब मेरा मैसेज यही है कि अगर यू डोंट फील कंफर्टेबल प्लीज डोंट वेयर इट, क्योंकि मैं जानती हूँ, जैसे मेरे खुद के घर में है ऐसी औरतें जो अगर स्लीवलेस भी हो जाए या फिर अगर नी के ऊपर भी हो जाए तो वो हॉ करते रहते हैं, हजार वो पहनेंगे, क्या पेटीकोट्स वो सब, उनकी बहुत शर्म लाज है मतलब। और देखो, कहीं ना कहीं शर्म लाज होना अच्छी बात है। आजकल मैं बहुत सारे लड़कों से भी आजकल बात करती हूँ, भले ही आपको नंगी औरतें दिखती हों इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वगैरह वगैरह वगैरह, और किसी हद तक मतलब हम लोग अब नुमाइश करते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज ढकी हुई हो ना, वो 100 गुना बेहतर है। वो ज्यादा मिस्टीरियस है, वो ज्यादा खूबसूरत है, और उसमें ज्यादा इंट्रीग है। जो चीज खुली हुई हो तो उसका क्या फायदा। क्या फायदा? Okay, 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 okay. Next question. If there was one mistake you had made in the past that you could change, what would it be? ऐसी कौन सी मिस्टेक जो आपने पास्ट में करी जिसको अभी आप करेक्ट करना चाहते हैं? बहुत सारे मिस्टेक्स की हैं, लेकिन एक मिस्टेक मैं ना, जैसे आपको पता है मैं कार्डियोलॉजी की रिसर्चर हूँ, कार्डियोलॉजी में मैंने बहुत काम किया, बट मेरे कार्डियोलॉजी के पेपर में मैं फेल हुई। एक मतलब मैं फेल हुई एक पेपर, जब 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 कार्डियोलॉजी का वो जो हिस्सा आता है एमसीक्यूज में और एससीक्यूज में, जब पेपर आया था ना, मैं उसी में ही फेल हुई। वो मतलब 50% का पासिंग मार्क था और मुझे 48 मिला। मैं जिंदगी में इतनी नहीं रोई हूँ, क्योंकि मैं इतना प्यार करती थी उस फील से, उस चीज से। बाद में जाके सब ठीक हो गया, लेकिन उस वक्त जो पहला वो था ना, वो इतना झटका लगता है आपको। तो वो मुझे 50 के ऊपर लेके आना चाहिए था, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ही नहीं चला उस वक्त, या कुछ मैंने गलत लिखा या कुछ। जबकि आज मैंने फिर उसमें उसमें फिर मैं माहिर बनी, मैंने उसमें स्कॉलरशिप जीता, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उस वक्त वो जो एक पेपर का जो था ना, वो आज भी मुझे चुभता है। ऑल राइट, तो आप अपने वो एग्जामिनेशन को दोबारा जाके देके उसको अच्छे से सही करना चाहते हैं? ओके, हाय, दैट्स नाइस। आप कमिंग ऑन मुझे टू द आप मुझे 100 जिंदगियां दे दो, मैं बस उसी गलती को ठीक करूंगी, उसी उसी गलती को सुधारूंगी। नेक्स्ट। It's nice, it's nice. So coming on to the last question of the session, which is ever make out at your first date? Ever made out at? Your first date. I think so. I've made out. I've made out on my first date. Yes. All right. All right, all right, all right, all right. So this was the end of our session. तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी इतनी सारी जो नॉलेज आपने एक्टिंग के बारे में दी है, तो इतने सारे लोग जो यहाँ पर जुड़े थे निहारिका, उन सबको इसी बारे में जानना था कि कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच करना है और कैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। तो होपफुली इस सेशन से बहुत सारे लोगों को इस चीज में गाइडेंस मिली है कि बीइंग एन एक्ट्रेस और एक्टर इतना आसान नहीं है उनकी भी लाइफ में, और उन लोगों को बहुत ज्यादा गाइडेंस मिली है आज आपके थ्रू। तो थैंक यू सो मच निहारिका फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड आई होप यू डू बेस्ट इन योर लाइफ।
मैं एक और बात बस बोलना चाहती हूँ बाय बोलने से पहले, ये है ओके। कि देखो, बहुत लोग लुक्स और फिटनेस पे जाते हैं, लेकिन एक असली एक्टर की पर्सनालिटी को कोई बीट नहीं कर सकता। और एक कोई बीट नहीं पर्सनालिटी कर बनाने में सकता। ना जिंदगी लग जाती है। जिंदगी लग तो जाती। पर्सनालिटी बनाओ, लाइक आर पर्सनालिटी इंडियन बनाओ, एक्टर्स। बाकी सब पीछे छक मार के भागेगा। पर्सनालिटी बनाओ लेकिन। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन सर हैं, उनको देखिए, उन्होंने इतने साल इंडस्ट्री को दिया और आज जाके इतने वेल नोन एक्टर है और इतनी अच्छी पर्सनालिटी के साथ एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं हम उनका। ओके ओके, थैंक यू निहारिका, थैंक यू सो मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग दिस यू। सेशन। थैंक यू। ऑल राइट, ऑल राइट।